स्वामी श्री मधुसूदन शास्त्री जी की रामराज्य स्थापना यात्रा निकाली गई, जिसमें कई संतों की टोली भी साथ थी। दलोदा नगर वासियों द्वारा स्वामी मधुसूदन शास्त्री जी का जगह जगह स्वागत अभिनंदन किया गया। मंदसौर जिले के दलोदा में स्वामी श्री मधुसूदन शास्त्री जी की रामराज्य स्थापना यात्रा निकाली गई, जिसमें कई संतों की टोली भी साथ थी। दलोदा नगर वासियों द्वारा स्वामी मधुसूदन शास्त्री जी का जगह जगह स्वागत अभिनंदन किया गया। दरअसल आपको बता दें कि रामराज्य स्थापना यात्रा स्वामी मधुसूदन शास्त्री जी द्वारा रतलाम जिले के गांव सेमलिया के मां अन्नपूर्णा धाम से अयोध्या नगरी तक निकाली जा रही है, जो लगभग एक सप्ताह में पहुंच जाएगी। दलोदा नगर में स्वामी मधुसूदन शास्त्री जी के अल्प विराम के दौरान अपने उद्बोधन में कहा कि भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर परिसर में संत सभा होगी, जिसमें कई अखाड़ों के संत लोग आएंगे। साथ ही शास्त्री जी ने अपने ओजस्वी वाणी में कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम की मूर्ति की स्थापना नहीं हो रही, बल्कि संपूर्ण विश्व में राम राज्य की स्थापना हो रही है, जहां प्रभु श्री राम ठाठ बाट से आ रहे हैं। साथ ही यह भी कहा कि अभी तक तो जो हुआ वो सहा, लेकिन अब नहीं सहेंगे। आज जो यात्रा लेकर अयोध्या जा रहे हैं, ऐसी ही यात्रा मथुरा भी जाएंगे। गौरतलब है कि अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम जी मूर्ति स्थापना हो रही है, जिसमें देश के कई संत समाज को बेहद खुशी हो रही है। कहीं भगवान श्री राम जी की कथाएं हो रही है और देश में दीपावली जैसा त्योहार मनाने का संदेश दिया जा रहा है। भगवान श्री राम के सानिध्य में संतों के मार्गदर्शन में ये जन जागरण यात्रा जो निकाली जा रही है, राम राज्य स्थापना, ये माता अन्नपूर्णा का जो प्रसिद्ध चमत्कारी शक्तिपीठ है अन्नपूर्णा धाम सेमलिया, वहाँ से ये यात्रा प्रारंभ हुई है। इस पूरे क्षेत्र में भ्रमण करती हुई 12 जनवरी को भगवान पशुपतिनाथ के पावन नगरी में विशाल धर्म सभा होगी, जहाँ देश के लगभग सारे सिद्ध संत पधारेंगे और उस धर्म सभा को संबोधित करने के बाद ये अयोध्या के लिए 13 तारीख को ये यात्रा प्रस्थान करेगी। लगभग 6 दिनों में ये अयोध्या पहुंच जाएगी। इस आयोजन को लेकर के कुछ संत समाज अवहेलना कर रहा है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है कि या तो कहीं न कहीं वैसे तो संत समाज को एक करना और एक रखना एक चुनौती भरा काम होता है, और यदि संत समाज को एक सूत्र में अगर कोई पो दे तो फिर उससे बड़ा भी कोई संत नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि समाज को भी इसमें संतों के नेतृत्व में उस कार्य को करके, संतों से अनुनय विनय करके सनातन की इस पवित्रतम अविरल धारा में संतों को आग्रह पूर्वक लेकर के इस कार्य की सिद्धि कराना चाहिए। आपने बताया कि अगला पड़ाव मथुरा का रहेगा, तो किस प्रकार से यहाँ का? जिस तरह से आज प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, फिर एक स्वर्णिम युग ऐसा आएगा, फिर एक इतिहास ऐसा लिखा जाएगा कि बहुत जल्दी मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य धाम बनेगा और बहुत जल्दी घर घर में हर हर राम हर हर कृष्ण के नारे गूंजेंगे।